सिंघम अगेन बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है, लेकिन अर्जुन कपूर की कोशिश है कि जब तक हो सके इस फिल्म में जो उनका चेहरा दिखाई दे रहा है उस बहाने थोड़ी सी पॉपुलैरिटी और ले ली जाए, और इसलिए वो एक के बाद एक बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। लेकिन एक इंटरव्यू में लोगों ने उन्हें घेर लिया। तो ऐसा क्या कहा अर्जुन कपूर ने और क्यों लोगों ने उन्हें घेर लिया, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अर्जुन कपूर इस इंटरव्यू में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे जो आउटसाइडर्स हैं उनको बहुत अच्छे रोल मिलते हैं, जैसे विजय वर्मा, जयदीप अहलावत। और अक्सर उन्होंने ये कहा कि मैं जब विजय वर्मा को देखता हूँ, जयदीप अहलावत को देखता हूँ कोई रोल करते हुए, तो मेरे मन में आता है कि अरे ये रोल मुझे क्यों नहीं मिला, मैं भी इस रोल में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता। अब जब अर्जुन कपूर ने ज़्यादा इस तरह का रोना रोया तो लोगों ने उन्हें निशाने पर रख दिया। लोगों ने कहा कि आप अपनी करियर की शुरुआत को याद कीजिए, यशराज जैसा बैनर जहां से आपकी शुरुआत हुई और जिस वक्त आप एज अ हीरो आ रहे थे, बिना किसी अनुभव के, बिना किसी एक्टिंग एक्सपीरियंस के, उस वक्त यही जयदीप अहलावत और यही विजय वर्मा जो थे वो सड़कों पर धक्के खा रहे थे, और शायद ये उस वक्त इस हालत में रहे होंगे कि आपकी फिल्म में अगर एक छोटा सा कैरेक्टर भी इन्हें रोल प्ले करने को मिल जाता तो ये उसे अपनी खुशकिस्मती समझ लेते, क्योंकि तब तक इन्हें मौका नहीं मिला था खुद को साबित करने का। लेकिन वक्त की तपती धूप में इन्होंने खुद को प्रूव किया, और आज ये जो भी काम कर रहे हैं, इन्हें जो भी शोहरत मिल रही है, वो इनकी अपनी मेहनत की वजह से है। फिर लोगों ने कहा कि अर्जुन कपूर, आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, आपको दिखाई देगा कि आप 20 फिल्में कर चुके हैं और फिर भी अभी तक आपकी बॉलीवुड के अंदर कोई स्टैंडिंग नहीं है। वो बात ठीक है कि आपको सिंघम अगेन में एज अ विलन साइन किया गया, एक ऐसी फिल्म में जिसमें ऑलरेडी इतने बड़े बड़े चेहरे थे, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि ये मौका आपको आपके एक्टिंग टैलेंट की वजह से नहीं दिया गया। ये आपको इसलिए दिया गया क्योंकि आप सो कॉल्ड कपूर हैं, आप इनसाइडर हैं, आप एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर बोनी कपूर के बेटे हैं। और सभी जानते हैं कि जब आप एक ऐसी फैमिली से आते हैं जिनकी पाँव अच्छे से जमे हैं बॉलीवुड में, तो आपके लिए काम को पाना बहुत आसान हो जाता है। लोगों ने उन्हें यह भी आईना दिखाया कि अगर आपकी जैसी पुअर एक्टिंग स्किल्स होती तो किसी भी आउटसाइडर को कब का बाहर कर दिया गया होता। ये तो आप हैं जो लोग आपको अभी तक झेल रहे हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको अभी भी फिर से रीलॉन्च करने की तैयारी में हैं, क्योंकि आपके करियर में हो ही क्या रहा है, आप तो बार बार रीलॉन्च ही हो रहे हो। एक और बात लोगों ने इस पर ध्यान दिया कि ये जो इनसाइडर्स हैं ये अक्सर अपने काम की वजह से कम और अपने रिलेशनशिप की वजह से ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, और एक एक्टर होने के नाते आपका चर्चा में रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब आपकी चर्चा होती रहेगी तो यानी आपका मार्केट गर्म है, आपको काम मिलता रहेगा, कम से कम लोग आपके बारे में बात तो करते हैं। अगर अर्जुन कपूर को हम देखें तो अर्जुन कपूर अपने काम की वजह से कम, लेकिन अक्सर जब तक मलाइका के साथ रिलेशनशिप में रहे उस वजह से चर्चा में रहे, अर्पिता के साथ रिलेशनशिप में रहे उस वजह से चर्चा में रहे, फिर अपने अलग अलग पंगों की वजह से चर्चा में रहे। आप याद करके बताइए कि अर्जुन कपूर के बारे में जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं या जो वीडियोस बनाए जाते हैं वो उनके काम के बारे में होते हैं क्या? वो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में होते हैं। कभी वो बहुत सारी फीमेल फैंस को अपने एक जगह पर बुला लेते हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ये बताने के लिए कि मलाइका से मेरा ब्रेकअप हो गया, तो क्या आज भी बहुत सी लड़कियां हैं जो मुझ पर मरती हैं। तो कुल मिलाकर अर्जुन कपूर या कोई भी इनसाइडर रहे हों, उनका खबरों में बने रहने का अपना एक अलग तरीका होता है, और इसके लिए वो अक्सर अपने पर्सनल रिश्तों को और अपनी पर्सनल लाइफ को इस्तेमाल करते हैं, जबकि आउटसाइडर्स के साथ ऐसा नहीं है। बेचारे आउटसाइडर्स की लव लाइफ में किसी को इंटरेस्ट तब तक नहीं आता जब तक कि उनकी लाइफ में कोई बहुत नामचीन हीरोइन ना आ जाए, जैसे विजय वर्मा के साथ हुआ। जब तमन्ना भाटिया को डेट करना शुरू किया तब उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखा जाने लगा। जयदीप अहलावत को आप ले लीजिए, कितना जानते हैं आप जयदीप अहलावत की पर्सनल लाइफ के बारे में, या कितने न्यूज़ आर्टिकल्स आपने देखे हैं जयदीप अहलावत की पर्सनल लाइफ को बताते हुए। लेकिन कोई भी इंसाइडर आप उठा लीजिए, चाहे वो अनन्या पांडे हों, जानवी कपूर हों, कोई भी इंसाइडर आप उठा लीजिए, लोग उनकी ज़िंदगी में झांकना चाहते हैं कि अच्छा ये इतने बड़े परिवार से आता है, ये कौन सी गाड़ी में घूमता है, कौन से घर में रहता है, किस लड़की को डेट करता है, ऐसी तमाम चीज़ें। लेकिन आउटसाइडर्स को तो ये भी नसीब नहीं होता। आउटसाइडर्स को तो अपने आप को साबित करना पड़ता है अपने सिर्फ और सिर्फ काम के बल पर। लेकिन अर्जुन कपूर जैसे लोग जो हैं वो प्रिविलेज्ड हैं। वो एक ऐसी फैमिली से आते हैं कि लंच करने जा रहे हैं तो भी पेपराजी कवर कर लेता है, डिनर पे जा रहे हैं तो कर लेता है, जिम से आ रहे हैं तो कर लेता है, एयरपोर्ट पे कर लेता है।
लेकिन आउटसाइडर्स को कहाँ ये प्रिविलेज मिलता है। और ये फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत अजीब सी रीति रिवाज है ये, कि अगर आप चर्चा में रहेंगे, खबरों में रहेंगे, आप पर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, आपकी बात हो रही है, आपकी चर्चा हो रही है, तो कोई भी फिल्म मेकर आपको साइन करना चाहता है कि चलो इसके बहाने थोड़ी पब्लिसिटी मिलेगी। तो आज अर्जुन कपूर जो खुद को कंपेयर कर रहे हैं आउटसाइडर्स के साथ में, लोगों ने उनको बिल्कुल अच्छे से आईना दिखाया है कि आप ये बताइए कि आपको तो इतने बड़े बड़े बैनर की फिल्में मिली, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर ने आपके साथ काम कर लिया, आप क्या खुद को प्रूव कर पाए। जो आप नज़र लगा रहे हो कि जयदीप अहलावत का रोल आपको मिल जाता, या जो रोल विजय वर्मा को मिल रहा है आपको मिल जाता, या जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिल रहा है वो आपको मिल जाता, तो आप ये बताइए कि आपको तो इतने बड़े बड़े मौके पहले से ही तश्तरी में सजा कर रख कर दिए गए थे, क्या आप खुद को अभी तक इस्टेब्लिश कर पाए हैं? क्या आप इंडस्ट्री के टॉप 20 एक्टर्स में भी आते हैं? क्या कोई आपके नाम के आगे एक्टर भी लगाने को तैयार है? अभी भी आप पूरे सपोर्ट सिस्टम से चल रहे हैं और अभी भी आपको खबरों में छाए रहने के लिए दूसरे लोगों की ज़रूरत होती है। आपके काम के बारे में कभी नहीं लिखा जाता, आपके पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में लिखा जाता है। जबकि आउटसाइडर के साथ ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो अगर कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो ज़्यादातर जर्नलिस्ट, मीडिया, न्यूज़ चैनल अगर उनके बारे में लिखते हैं या बताते हैं तो उनके काम की तारीफ़ होती है। फिर उनकी एक स्ट्रगल स्टोरी आती है कि वो किस तरीके की बैकग्राउंड से आए हैं और किस तरह से उन्होंने मुंबई शहर में अपना मकाम बनाया। लेकिन इनसाइडर्स के बारे में कभी भी ये नहीं लिखा जाता, क्योंकि आप ना तो बाहर से आए हैं, ना आपने अपनी मेहनत पर कुछ बनाया है, और ना ही आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ के अलावा कुछ ऐसा बड़ा हो रहा है जिसके बारे में आपको बताना हो या लोगों को सुनने में मज़ा आए। लोग तो बस हाँ, आपके घर में ताका झांकी करते रहते हैं, क्योंकि आप सो कॉल्ड प्रिविलेज फैमिली से आते हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि भाई आपके घर में क्या होता है। आपके बारे में खबरें ये लिखी जाती हैं कि ओहो अच्छा, पिछले 2 साल के दौरान आप जानवी कपूर से काफ़ी क्लोज़ हो गए, अपनी बहन अंशुला की तरह आप खुशी से भी बात करते हैं। ये तमाम तरह की बातें आपके बारे में छापी जाती हैं, क्योंकि लोग आपके काम की चर्चा तो तब करें जब काम का स्तर ये हो। आज जयदीप अहलावत हैं या विजय वर्मा, जिनके नाम आपने अपने खुद इंटरव्यू में लिए हैं, आज उनके काम का स्तर ये है कि लोग उनसे उनके काम के बारे में जानना चाहते हैं। लोग जानना चाहते हैं अच्छा भाई अगली फिल्म क्या कर रहे हो, अगला रोल कैसा है, क्योंकि लोग उनकी परफॉर्मेंस के दीवाने हैं। लोगों को उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं झांकना है, क्योंकि लोगों को उनकी पर्सनल लाइफ उतनी अट्रैक्टिव लगती भी नहीं है, क्योंकि वो एक आम से घरों से आते हैं। इनफैक्ट लोग कई बार रिलेट कर जाते हैं कि अच्छा ये बिल्कुल हमारी तरह के परिवारों से आए हुए लोग हैं। तो इस बात को मुझे लगता है समझना चाहिए अर्जुन कपूर को। ये कहना बहुत आसान है कि आज जो जयदीप अहलावत और विजय वर्मा को मिल रहा है वो मुझे मिल जाता, लेकिन आपको जो इतना लंबा चौड़ा करियर ग्राफ मिला, जो बड़े बड़े लोगों के साथ आपको मौके मिले, आपके तो घर में ही अनिल कपूर हैं, आपके घर में बोनी कपूर हैं, लोग इनसे मिलने को तरसते हैं कि इनके हमें शायद थोड़े गुण मिल जाएं, लेकिन आपने अपने घर से क्या सीखा? आप क्या खुद को वहाँ पर इस्टेब्लिश कर पाए हैं जहाँ पर आपको अभी तक इस्टेब्लिश कर लेना चाहिए था? ये वो सवाल है जो अर्जुन कपूर को खुद से पूछने की ज़रूरत है। हो सकता है एक ना एक दिन उनको ये बात समझ में आएगी कि वो जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने का रास्ता उनके लिए काफ़ी आसान है, इसलिए वो आउटसाइडर्स की तरफ ना देखें। आउटसाइडर्स को तो बहुत सारा स्ट्रगल है, उनको तो मुंबई शहर आने का स्ट्रगल है, यहाँ रुकने का स्ट्रगल है, खाने का स्ट्रगल है, लोगों से अपॉइंटमेंट मिलने का स्ट्रगल है, काम का मौका मिलने का स्ट्रगल है। आपको तो कोई स्ट्रगल नहीं है, ना किसी से मिलने का, ना रहने का, ना खाने का, ना ही लोगों तक आपकी अप्रोच इतनी मुश्किल है। उसके बाद भी आप 20वीं फिल्म जो फ्लॉप हो गई है अभी, सिंघम अगेन, अभी आएगा बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड, फ्लॉप। तो खुद ये सोचिए कि गलती कहाँ है। कमियां अपने अंदर होती हैं, बाहर नहीं होती हैं, और कोशिश कीजिए कि आप अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से नहीं बल्कि अपने काम की वजह से जाने जाएं। लोग आपके एक्टिंग के बारे में बात करें, क्योंकि आप इस एक्टिंग के बिजनेस में